देखिए, राहुल गांधी जी बिहार में अपनी खोई जमीन को वापस पाने के लिए ये सारी जद्दोजहद कर रहा है। लेकिन उनको ये पता होना चाहिए कि उनकी जो जमीन खोई है वो जमीन आरजेडी ने पकड़ा हुआ है। जब तक आरजेडी को वो छोड़ेंगे नहीं तब तक बिहार में उनकी रिकवरी नहीं संभव है। नहीं, आरजेडी की पूंछ पकड़ करके राहुल गांधी कांग्रेस की राजनीति को वापस पाना चाहते हैं। लेकिन महागठबंधन में स्थिति यह है, सिर्फ फुटबॉल की स्थिति है नेतृत्व को लेकर के, या कहिए पूरे इंडिया अलायंस में कि राहुल गांधी को लेकर के ममता बनर्जी से लेकर के आम आदमी पार्टी तक उनके नेतृत्व को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। इस स्थिति में तेजस्वी यादव के नेतृत्व को कांग्रेस स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। पिछले 10 साल से तेजस्वी जी बिहार की राजनीति में हैं। 2015 में आए और उसके बाद से अभी तक वो कांग्रेस के साथ ही राजनीति में हैं बिहार के अंदर। लेकिन हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि कई दौर की बैठकों के बाद भी ऋषि जी कांग्रेस ऑफिशियली ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि तेजस्वी यादव हमारे लीडर होंगे। अलावरू जी प्रभारी हैं बिहार के, राजेश राम जी नेता हैं बिहार में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। इन तीनों व्यक्ति के बाद किसी को मैं ऑफिशियल नहीं मानूंगा। राज्यसभा सांसद और छोड़ दीजिए ना, जो 3 व्यक्ति ऑफिशियली पदेन व्यक्ति हैं, चौथे व्यक्ति कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ठीक है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, ये चारों व्यक्ति में अगर किसी ने आज तक कहा हो कि मैं तेजस्वी के नेतृत्व में तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए महागठबंधन का नेता के तौर पर इस व्यक्ति को स्वीकार करता हूं, तो आप मुझे बता दीजिए। तो जाहिर सी बात है कि जब तक ये कॉन्फ्लिक्ट रहेगा तब तक इस गठबंधन का कुछ नहीं हो सकता है। बिहार के अंदर अगर मैं सिर्फ पिछले 2 साल की ही बात में कर लूं या 5 साल की बात कर लूं, तो आप देखेंगे कि रोजगार से लेकर के पर्यटन की संभावनाओं से लेकर के उद्योग धंधे, सर्विस सेक्टर, तमाम क्षेत्रों में, चाहे वो 4 लेन हो, चाहे वो बिजली का प्लांट हो, चाहे 6 लेन ब्रिज हो, चाहे पुनौरा धाम में आज हम लोग माता सीता जी के मंदिर की स्थापना को लेकर के आज गृह मंत्री जी आ रहे हैं। इन तमाम चीजों को अगर आप देखेंगे तो बिहार के अंदर संभावनाओं का दौर चल रहा है। और वो संभावनाएं क्या है? जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार देंगे, उन संभावनाओं के लिए हर स्तर पर प्रयास किया जा रहा है। अगर आज अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, करोड़ों लोग उसमें जा रहे हैं, तो क्या अगर वहां उसकी जीडीपी को फायदा है, उस मंदिर से लाखों लोगों को रोजगार का फायदा है उस मंदिर से, तो और कल को उस मंदिर से होने वाली आय से अगर किसी परिस्थिति में कोई जैसे आप पटना में हनुमान मंदिर से आज कैंसर अस्पताल चल रहा है, दूसरे अस्पताल चल रहे हैं, तो क्या दिक्कत हो सकती है इसमें? किसी को अपराध करेंगे तो मंदिर जाएंगे, लोग तो कहते हैं, और उनको सत्ता चाहिए तो मंदिर जाएंगे। लेकिन लोग अपनी आस्था के लिए अगर किसी मंदिर की स्थापना की बात करें और उससे करोड़ों लोगों के आने के आवागमन के साथ साथ पर्यटन की भी संभावना पैदा हो, तो आप पेन चाहें कि कलम चाहें? नीतीश कुमार जी मंदिर के राजनीति कर रहे हैं क्या? क्या उन्होंने सीता के नाम पे दंगे करवाए हैं बिहार के अंदर? जो इन्होंने 15 साल के शासनकाल में राबड़ी देवी और लालू जी के शासनकाल में जितने दंगे हुए हैं, क्या वो दंगे बिहार के अंदर पिछले 20 साल में हुए हैं? चूंकि बिहार के अंदर सबको पता है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी में की एनडीए सरकार है ये, यहाँ मुसलमानों को भी उतने ही बड़े पैमाने पर नौकरियां दी गई हैं, उनको भी रोजगार से जोड़ा गया है, दंगे नहीं हुए। तो अगर हम ये बात कहें कि आप दंगों की राजनीति करते हैं, तो आप कहेंगे कि नहीं, मैं तो सेकुलरिज्म की बात करता हूं। देखिए, बिहार में इसी वर्ष विधानसभा का चुनाव होना है। चुनाव से ठीक पहले राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के एक साथ कार्यक्रम तय हुआ था, लेकिन कार्यक्रम में जो है बदलाव किए गए हैं। यह कार्यक्रम 10 तारीख से होना था, लेकिन अब इसे बढ़ा करके 17 तारीख को कर दिया गया। लेकिन अभी तक राजद की ओर से ये कन्फर्मेशन नहीं किया गया है कि तारीख का ऐलान हुआ है कि नहीं, लेकिन कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि 17 तारीख से राहुल गांधी जी बिहार में यात्रा पर रहेंगे। देखिए, बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय लोक मोर्चा के हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता राहुल जी हैं। राहुल जी, किस तरह से देखते हैं राहुल गांधी का कार्यक्रम जो है वो तारीखों में बदलाव हुए हैं? देखिए, राहुल गांधी जी बिहार में अपनी खोई जमीन को वापस पाने के लिए ये सारी जद्दोजहद कर रहा है। लेकिन उनको ये पता होना चाहिए कि उनकी जो जमीन खोई है वो जमीन आरजेडी ने पकड़ा हुआ है। जब तक आरजेडी को वो छोड़ेंगे नहीं तब तक बिहार में उनकी रिकवरी नहीं संभव है। बात सीधा समझिए।
वो उनकी पूछ पकड़ करके राजनीति करना चाहते हैं, और तेजस्वी यादव नहीं, आरजेडी की पूछ पकड़ करके राहुल गांधी कांग्रेस की राजनीति को वापस पाना चाहते हैं। लेकिन महागठबंधन में स्थिति यह है, सिर्फ फुटबॉल की स्थिति है नेतृत्व को लेकर के, या कहिए पूरे इंडिया अलायंस में, कि राहुल गांधी को लेकर के ममता बनर्जी से लेकर के आम आदमी पार्टी तक उनके नेतृत्व को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। बिहार में राहुल गांधी जी की आकांक्षा है कि हम अपनी जमीन पालें, तेजस्वी की आकांक्षा है कि वो मुख्यमंत्री हो जाएं, ठीक है। और इस स्थिति में तेजस्वी यादव के नेतृत्व को कांग्रेस स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। पिछले 10 साल से तेजस्वी जी बिहार की राजनीति में हैं। 2015 में आए और उसके बाद से अभी तक वो कांग्रेस के साथ ही राजनीति में हैं बिहार के अंदर। लेकिन हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि कई दौर की बैठकों के बाद भी ऋषि जी, कांग्रेस ऑफिशियली ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि तेजस्वी यादव हमारे लीडर होंगे। कांग्रेस के नेता है, राज्यसभा सांसद है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, वो तो बता देना कि नेतृत्व तेजस्वी करेंगे। आज बिहार के अंदर राहुल गांधी जी आ चुके हैं कई बार, फिर आने वाले दिनों में आएंगे। अलावरू जी प्रभारी हैं बिहार के, राजेश राम जी नेता हैं बिहार में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। इन तीनों व्यक्ति के बाद किसी को मैं ऑफिशियल नहीं मानूंगा राज्यसभा सांसद। और छोड़ दीजिए ना, जो 3 व्यक्ति ऑफिशियली पदेन व्यक्ति हैं, चौथे व्यक्ति कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ठीक है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, ये चारों व्यक्ति में अगर किसी ने आज तक कहा हो कि मैं तेजस्वी के नेतृत्व में तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए महागठबंधन का नेता के तौर पर इस व्यक्ति को स्वीकार करता हूं, तो आप मुझे बता दीजिए। तो सारा सवाल ये है कि कांग्रेस की कवायद है कि वो अपनी जमीन पाले, और उस जमीन को कब्जा किए हुए आरजेडी, और आरजेडी चाहता है कि राहुल गांधी हमको नेता मान लें। तो कन्फ्लिक्ट ऑफ द इंटरेस्ट है दोनों के बीच में। तो जाहिर सी बात है कि जब तक ये कन्फ्लिक्ट रहेगा तब तक इस गठबंधन का कुछ नहीं हो सकता है। दूसरी बात, बिहार के अंदर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार के अंदर, अगर मैं सिर्फ पिछले 2 साल की ही बात में कर लूं या 5 साल की बात कर लूं, तो आप देखेंगे कि रोजगार से लेकर के, पर्यटन की संभावनाओं से लेकर के, उद्योग धंधे, सर्विस सेक्टर, तमाम क्षेत्रों में, चाहे वो 4 लेन हो, चाहे वो बिजली का प्लांट हो, चाहे 6 लेन ब्रिज हो, चाहे पुनौरा धाम में आज हम लोग माता सीता जी के मंदिर की स्थापना को लेकर के आज गृह मंत्री जी आ रहे हैं। इन तमाम चीजों को अगर आप देखेंगे तो बिहार के अंदर संभावनाओं का दौर चल रहा है। और वो संभावनाएं क्या है? जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार देंगे, उन संभावनाओं के लिए हर स्तर पर प्रयास किया जा रहा है, चाहे वो नौकरियां हो, चाहे वो दूसरी चीज। लेकिन आप पुनौरा धाम पे आ गए तो हम बता दें कि जिस तरह से विपक्ष हमलावर है, कि देखिए बीजेपी और एनडीए जो उत्तर प्रदेश में राम मंदिर पर राजनीति की है, तो यहाँ पे पुनौरा धाम पर भी ये लोग राजनीति करना चाहते हैं 2025 में। देखिए ऋषि जी, धार्मिक स्थलों का बड़ा महत्व होता है, और बिहार के अंदर ही नहीं, इस देश के अंदर धर्म को लेकर के एक अलग तरह की आस्था होती है। आप साउथ चले जाएंगे तो आप चाहे कर्नाटक में, चाहे केरल में, तमिलनाडु में भी, आंध्रा में भी, तेलंगाना में भी, 5 राज्यों में धर्म को लेकर के एक अलग तरह की आस्था है। और वहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि 1 दर्जन जरूर ऐसे मंदिर हैं जिनकी बड़ी आस्था है लोगों में, और वो मंदिर पर्यटन के केंद्र भी हैं, पूजा स्थल भी है, और उन मंदिरों से होने वाली आय से सैकड़ों अस्पताल और शिक्षण संस्थान। एनडीए राजनीति करेगी पुनौरा धाम? नहीं, आप सुन तो लीजिए मेरी बात। पुनौरा धाम में अगर माता सीता के स्थली पर अगर कोई मंदिर, भव्य मंदिर बनता है, तो बिहार की आबादी ही 14 करोड़ है। बिहार के बाहर उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों में भी हिंदुओं की आस्था माता सीता में है। अगर वो बिहार में पर्यटन को लेकर के आते हैं, तो क्या ये धर्म की राजनीति है? क्या इसमें होटल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट की इंडस्ट्री, ट्रैवल की इंडस्ट्री या दूसरे सर्विस सेक्टर की इंडस्ट्री का कोई फायदा नहीं है? अगर आज अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, करोड़ों लोग उसमें जा रहे हैं, तो क्या अगर वहां उसकी जीडीपी को फायदा है उस मंदिर से,
लाखों लोगों को रोजगार का फायदा है उस मंदिर से। तो और कल को उस मंदिर से होने वाली आय से अगर किसी परिस्थिति में कोई जैसे आप पटना में हनुमान मंदिर से आज कैंसर अस्पताल चल रहा है, दूसरे अस्पताल चल रहे हैं, तो क्या दिक्कत हो सकती है इसमें किसी को? फिर तेजस्वी यादव जिस तरह से 24वें मंच से बोले थे कि पेन चाहिए कि मंदिर की ओर जाओगे, फिर बयान दे दे तो नहीं, अगर एक मंदिर की बात पर आपको हंसी आ रही है तो आप तेजस्वी यादव जी का मैं 10 तस्वीर आपको दिखा दूंगा जहां वो लालू जी के साथ या कभी अपनी पत्नी के साथ या अपने परिवार के सदस्यों के साथ अलग अलग मंदिर जा रहे हैं। तो उनको कुर्सी की चाहत है, उनको जमीन ले करके नौकरी देने की चाहत है, और जब केस हो जाए तो उससे बचने के लिए उनको मंदिर जाने की चाहत होती है। अपराध करेंगे तो मंदिर जाएंगे, लोग तो कहते हैं, और उनको सत्ता चाहिए तो मंदिर जाएंगे। लेकिन लोग अपनी आस्था के लिए अगर किसी मंदिर की स्थापना की बात करें और उससे करोड़ों लोगों के आने के आवागमन के साथ साथ पर्यटन की भी संभावना पैदा हो, तो आप पेन चाहें कि कलम चाहें? मुझे तो समझ ही में नहीं आता है कि अगर कोई मंदिर बना रहा है तो क्या उससे लाखों लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा? क्या उसमें आर्किटेक्ट जो पढ़ करके, पेन से पढ़ करके जो आर्किटेक्ट आएगा, क्या उससे आने वाले धन को बैंकों में नहीं रखा जाएगा? क्या उससे आने वाले दिनों में हॉस्पिटल और स्कूल नहीं खुलेंगे? ये तो कहिए कि एक चक्र है जो एक दूसरे को चलाएगा। पूरी इंडस्ट्री को आप धर्म से अलग करके देखते हैं, पूरे एजुकेशन को आप धर्म से अलग करके देखना चाहते हैं, क्योंकि सिर्फ आपको राजनीति दिखाई पड़ती है। नीतीश कुमार जी मंदिर के राजनीति कर रहे हैं क्या? क्या उन्होंने सीता के नाम पे दंगे करवाए हैं बिहार के अंदर? जो इन्होंने 15 साल के शासनकाल में राबड़ी देवी और लालू जी के शासनकाल में जितने दंगे हुए हैं, क्या वो दंगे बिहार के अंदर पिछले 20 साल में हुए हैं? चूंकि बिहार के अंदर सबको पता है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी में की एनडीए सरकार है ये, यहाँ मुसलमानों को भी उतने ही बड़े पैमाने पर नौकरियां दी गई हैं, उनको भी रोजगार से जोड़ा गया है, दंगे नहीं हुए। तो अगर हम ये बात कहें कि आप दंगों की राजनीति करते हैं, तो आप कहेंगे कि नहीं, मैं तो सेकुलरिज्म की बात करता हूं। तो सेकुलरिज्म वो है, ये है। अगर हम एक समय में बौद्ध धर्म के स्थलों को, चाहे वो बोध गया में, चाहे राजगीर में या वैशाली में, अगर हम उसको डेवलप करते हैं और उससे हम पर्यटन की संभावनाओं को देखते हैं, तो क्या हम सेकुलरिज्म पर हमला कर रहे हैं? अगर हम जैन धर्म के जो भी, चाहे पावापुरी हो या दूसरे जो लखीसराय में जो जमुई जिला में जो है सिकंदरा के पास, अगर मैं उसकी बात करूं तो मैं क्या सेकुलरिज्म पे हमला कर रहा हूं? अगर मैं पुनौरा धाम में बना रहा हूं तो मैं सेकुलरिज्म पे हमला कर रहा हूं। जो लोग बाइबल के प्रति आस्था रखते हैं, मैं उसके प्रति सम्मान रखता हूं। जो लोग जैन धर्म, जो लोग बौद्ध धर्म के प्रति आस्था रखते हैं, नीतीश कुमार जी की सरकार उसके प्रति सम्मान रखती है। हम किसी धर्म के खिलाफ किसी को लड़ा नहीं रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव जी जो राजनीति करना चाहते हैं उससे वो खुद पिटा जाते हैं। अभी पिछले दिनों जो भी कुछ बोलते हैं उस पर कोई भरोसा नहीं करता है। चूंकि नीतीश कुमार जी बुजुर्गों का भी ख्याल रखते हैं, तो वो स्कूल में काम करने वाले नाइट गार्ड का भी ख्याल रखते हैं, उसमें शारीरिक शिक्षक जो काम करने वाले हैं उसका भी ख्याल रखते हैं, तो वो जो आशा और ममता दीदी हैं उसका भी ख्याल रख रहे हैं नीतीश कुमार जी। आज वो कह रहे हैं कि शिक्षक भर्ती में अगर हम डोमिसाइल लागू कर रहे हैं तो हम बिहार के लोगों का भी ख्याल रखते हैं। ये तमाम आप देखेंगे 360 डिग्री जो डेवलपमेंट का जो अप्रोच होना चाहिए वो बिहार की सरकार अप्रोच रखती है। और यही कारण है कि आज राहुल गांधी बिहार आ जाए, जिनके बीच वो जाएंगे उनसे कहेगा कि भाई हमको नीतीश कुमार जी वृद्धा पेंशन दे रहे हैं, हमको रोजगार दे रहे हैं, हमको शिक्षकों की भर्ती कर रहे हैं। कल स्कूलों में दरवाजे नहीं थे, बेंच कुर्सी नहीं था, पढ़ने की व्यवस्था नहीं थी, आज सारी व्यवस्था है। तो जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी जी क्षेत्र में जाएंगे ना, उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि ये दोनों लोग, चाहे वो तेजस्वी यादव हो चाहे राहुल गांधी हो, इनको मतलब सिर्फ अपनी कुर्सी से है और बिहार की जनता को रोजी रोजगार से मतलब है। और वो उनको पता है कि नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी, चिराग जी, मांझी जी और कुशवाहा जी का जो एक समन्वय है और उससे जो डबल इंजन की सरकार से जो बिहार को फायदा हो रहा है, वो इस गोल्डन टाइम को वो छोड़ना नहीं चाहेंगे। चलिए, तो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को कुर्सी से मतलब है, जो कि बिहार की जनताओं को
रोजगार से मतलब है, वो रोजगार सिर्फ और सिर्फ एनडीए की सरकार ही देगी, ऐसा कहना राहुल जी का है। फिलहाल आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता एक्शन, बहुत बहुत धन्यवाद।